नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सही अर्थव्यवस्था के लिए एक सही सरकार कितनी ज़रूरी होती है और कौन सरकार सही है और कौन गलत। ये पिछले 4-5 दिन में शेयर बाजार ने खूब अच्छी तरीके से समझा दिया है। कैसे? दिनांक 1 जून 2024 लोकसभा के अंतिम फेज़ की वोटिंग खत्म होती है शाम को 6 बजे, और उसके तुरंत बाद न्यूज़ चैनल्स पर शुरू होते हैं एग्जिट पोल्स, जो बताते हैं कि एनडीए को 350 से 400 सीटें आने का अनुमान रहेगा। और एक एग्जिट पोल, 2 एग्जिट पोल या 3 एग्जिट पोल इस बात को कहते तो समझ में आता कुछ गलती हो गई है। हालांकि 95% एग्जिट पोल्स ने यही दावा किया कि एनडीए 350 से 400 सीटें बड़े आराम से लेके आएगी, यानी कि भारत के अंदर फिर से एक स्थायी सरकार बनेगी बीजेपी की। एनडीए उसका पार्ट है तो हम एनडीए की सरकार बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की स्थायी सरकार बनने वाली है, ये तय था। 2 तारीख को हालांकि बाजार बंद थे। 3 तारीख दिनांक सोमवार, 3 जून 2024 दिन सोमवार, जैसे ही बाजार खुलते हैं और उन्हें एहसास है कि मोदी जी ही अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, साहब बाजार इतनी खुशियों में झूम रहा होता है और वो दिन का हाई नहीं लगाता बल्कि अपना सबसे बड़ा हाई लगाता है। 76,000 का मार्क क्रॉस कर देता है और बताता है कि बाजार कितना खुश है प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने को लेके, अगला प्रधानमंत्री बनने को लेके। अब चीज़ें बदलती हैं 4 तारीख को, जब सुबह से वोटिंग के रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। 8 बजे से वोटिंग के रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं और 9 बजे मार्केट का ओपनिंग का टाइम होता है। 8 बजे से 9 बजे के बीच में ये बात कंफर्म होना शुरू हो जाती है कि बीजेपी अपने दम पे तो बहुमत शायद नहीं लेके आ पाएगी, या फिर हो सकता है एनडीए और इंडी गठबंधन के अंदर शायद ज़्यादा डिफरेंस भी ना बचे। बाजार को डर लगना शुरू होता है कि क्या मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, और उस डर इतना बड़ा होता है कि बाजार जिसने आज से एक दिन पहले बहुत बड़ा हाई मारा था, वो उससे दुगनी स्पीड से नीचे जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, या फिर हम बोलें कि एक सही सरकार ना होने के कारण एक बाजार डर की वजह से इतना नीचे जाता है कि वो 7-7.25 हज़ार पॉइंट नीचे तक चला जाता है। और दिन होते होते यानी कि 1 बजे 2 बजे तक ये सेटलमेंट होना शुरू होता है कि एनडीए सरकार में तो रहेगी, यानी इंडी गठबंधन सरकार नहीं बना पा रहा है। तो वो जो लूजिंग पॉइंट थे 7.5-7.25 हज़ार रुपये, वो घटते हुए 4.5 हज़ार पॉइंट तक पहुंचते हैं, यानी कि थोड़ी सी बढ़त बाजार लेने की कोशिश करता है इस न्यूज़ की, और 4.5 हज़ार पॉइंट्स पे गिर के बाजार बंद होता है। अब तक ये डिसाइडेड नहीं हो पाया कि मोदी जी पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, पर हाँ, एनडीए को बहुमत मिल चुका था, इंडी गठबंधन के पास बहुमत नहीं था। अब चीज़ें चल रही थी 2 लोगों के ऊपर, यानी किंग मेकर, एक नीतीश कुमार और एक चंद्रबाबू नायडू जी। अब इन दोनों के हाथ में चाबी ये थी कि ये इंडी गठबंधन के साथ जाने वाले हैं या फिर एनडीए के साथ। हालांकि चुनाव इन्होंने एनडीए के साथ ही लड़ाए, पर चूंकि इतिहास इस तरीके का रहा है कि कभी भी हम कहीं भी जा सकते हैं राजनीति में, और इसे सत्ताधारी पार्टी की दिमाग का इस्तेमाल कहा जाता है, ना कि दल बदलू, जो भी आप कह सकते हैं। दिनांक 5 यानी कि कल का दिन, जब सुबह से ये बात अंदाज़ा था कि मोदी जी अब शायद क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता, बाजार नीचे डाउन शुरू होता है। दोपहर को 12-1 बजे एनडीए की मीटिंग के लिए चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नेता नीतीश कुमार जी निकलते हैं दोनों। चंद्रबाबू नायडू जी की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि वी आर विद एनडीए एंड वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर अदर देन एनडीए, यानी कि वो एनडीए से दूर किसी भी कीमत पर नहीं जा रहे हैं। नवीन कुमार जी की तरफ से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन उनकी पार्टी के केसी त्यागी जी ने ये बात कंफर्म करी कि वो एनडीए में ही रहेंगे। यानी एनडीए में रहने का मतलब ये था कि सरकार मोदी जी की ही बनने वाली है, और इस बात का जैसे ही बाजार को अनुमान हुआ, बाजार ने फिर से अपना ट्रेंड चेंज किया और कल 23,500 से 24,000 के अराउंड का हाई लगाया। यानी मोदी जी के होने और ना होने से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आप केवल इस बात को समझिए। आज दिनांक 6 तारीख को भी बाज़ार में सेटलमेंट देखा गया। बाज़ार बड़े सेटल थे, बड़े इजीली कंफर्टेबल होकर वो आगे चल रहे थे। करीब अराउंड 600-700-800-900 पॉइंट आज भी ऊपर गए। 600-700 पर क्लोजिंग हुई है आज की हाई पे। तो देखा जाए तो ये इसलिए है क्योंकि मोदी जी नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।
अब इस बात को आप भी समझिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और बाज़ार के अंदर इस तरह का इम्पैक्ट ये दिखाता है कि आने वाले समय में बाज़ार और अच्छे तरीके से ग्रो करेगा ही करेगा। मोदी जी यानी कि सही सा गवर्नमेंट आने का रीज़न एक ये भी है कि सही जगह कंपनीज अपनी ग्रो करेंगी, सही तरीके से कार्य चलेंगे और सही तरीके से विकास भी होगा। तो आप भी अपने इन्वेस्टमेंट्स में पीछे मत रहिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, समय के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहिए, क्योंकि आपको इसका ग्रोथ समय के साथ दिखेगा ही दिखेगा। अब हमारा किसी भी तरीके से ये कहने का औचित्य बिल्कुल नहीं है कि मोदी जी हैं तभी ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं है। ग्रोथ हमेशा से होती हुई आई है, लेकिन जो स्पीड है उस पर फ़र्क पड़ता है। पिछले 10 साल में जो विकास देखा गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस इंडिया के अंदर हुआ है, वो शायद पिछले इतने सालों में नहीं हुआ था। बट हम इसका मतलब ये नहीं कहना चाहते कि हमने विकास नहीं किया या फिर हम आगे नहीं बढ़े। आगे हम बढ़े हैं, तभी आज हम यहाँ पे स्थित हैं। लेकिन जब आपका ड्राइवर काफ़ी अच्छा ड्राइवर होता है तो वो आपकी इकोनॉमी को ज़्यादा अच्छे तरीके से ड्राइव करते हुए लेके जाता है। वही आज हो रहा है और आने वाले 5 साल तक हम फिर से यही ड्राइव देखने वाले हैं। तो बी इन्वेस्टेड, अपने पैसे को लगाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू।